हेलो गाइस, मैं हूँ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इधर किचन में मैं आ चुकी हूँ और कर रही हूँ लंच की तैयारी। और यहाँ मैंने आज गैस पे चढ़ा के रखी हुई है चने की दाल। तो आज लंच में बनेगी लूची और चने की दाल। तो वही आटा मैं निकाल के रखी थी, मैदा और आटा दोनों निकाल के रखा हुआ है। पूड़ियाँ बनाऊँगी मैदा और आटा कंबाइन करके। और इधर आप मेरी थोड़ी कलाकारी देख लीजिए। डायरी पे मैंने एक छोटा सा माउस की ड्राइंग करी हुई है और एक तरफ मैंने एक बर्ड बनाई हुई है। तो मैंने सोचा मैं वानी को दे दूँ ताकि वो थोड़ी बोर हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा कलरिंग कर लेगी, मेरे पास अभी फ़िलहाल कलर बुक थी नहीं, तो मैं एक इसी कॉपी में बना के रख दी ताकि वो इन्वॉल्व रहे। और यहाँ मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ और इतना ज़्यादा सुंदर वेदर होके रखा हुआ है। और देखिए पूरे बादल काले हो रखे हुए हैं और इतनी हवा चल रही थी कि लग रहा था ज़ोरदार बारिश आएगी। और पूरा मौसम इतना ज़्यादा सुंदर था, देख के लग रहा था कि जम के बारिश आने वाली है। तो मैं यही क्लिप्स आपको कुछ दिखा रही हूँ, लेकिन जैसा सोचा था वैसी बारिश तो हुई नहीं। हल्की हल्की बारिश हुई, करीबन सिर्फ आधे घंटे के लिए बारिश हुई होगी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा फिर पूरा दिन। और मतलब ठंडा हवा चल रही थी और बारिश हल्की हल्की सी थी। मैंने पहले सोचा था कि जम के बारिश होगी तो टेरेस पे जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी घमौरियाँ होकर रखी थी गर्मी की वजह से। और कहते बारिश में नहाने से घमौरियाँ मर जाती है, पर उस हिसाब से बारिश तो हुई नहीं। तो यहाँ अब लंच का समय हो गया था और यहाँ मेरी दाल अच्छे से अब रेडी हो चुकी है। मैंने तड़का भी लगा दिया है और अब रवि के लिए प्लेट सर्व कर रही थी। तो मैंने दाल परोस दी है, साथ में डाला है आम का अचार और यहाँ लूची पूड़ी जो आप बोल दे, मैं रवि को सर्व करती हूँ। और वाकई में बड़ी ही टेस्टी बनी थी। और इधर रवि खुद ही आ गए थे लंच की प्लेट लेने के लिए। तो हेलो गाइस, और अभी समय हो रहा है 4:30। मानी सो चुकी है, 3 सवा 3 तक सो भी गई थी आज वो। और अब चल रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि हल्का सा हेडेक फील हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ चाय बना देती हूँ। और बना दूँ ना रवि चाय? आज थोड़ी चाय बहुत जल्दी हो जा रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों 2 दिन से चाय बहुत जल्दी पी ले रही हूँ। अचानक से सर में दर्द रहता है, मन करता है बस चाय पी लूँ गर्मा गर्म, तो थोड़ा रिलीफ फील होगा। और सुबह की जो आपने मेरी सुबह क्या दिन की जो आपने क्लिप्स देखी होगी मेरे, उसमें दिखाया था मैंने मौसम इतना अच्छा होकर लगा था कि बारिश हो रही थी। और अभी देखो कि फिर से इतनी धूप आ गई है, अच्छी खासी धूप है, लेकिन मौसम ठंडा है, मतलब है ना, मौसम अच्छा है। मौसम ठंडक है, हवा है अच्छी चल रही, धूप है लेकिन एहसास नहीं हो रहा धूप का, गर्मी का तो एकदम भी एहसास नहीं हो रहा है। अब बस थोड़ा दिन ऐसा ही मौसम चले, अच्छा चले, ताकि गर्मी से जो बुरा हाल लोगों का होके रखा था वो कम हो। मुझे तो इतनी ज़्यादा घमौरियाँ होके रखी थी। आज तो खैर मैं सोच भी रही थी कि अगर बारिश इतनी तगड़ी हो जाए तो मैं तो छत पे जाती, पक्का से जाती, टेरेस पर नहा के आती, क्योंकि बोलते हैं बारिश के पानी से नहाने से घमौरियाँ मरती है। लेकिन बारिश हल्की फुल्की रही, वैसे तेज़ नहीं रही। और अब तो धूप भी आ गई, सारे बादल भी छट गए हैं। तो अब किचन की ओर चलती हूँ और बनाती हूँ चाय। और यहाँ चाय हो गई है रेडी। और यहाँ ये नए कप्स हैं, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे, तो मैंने आज चाय इसी में सर्व की। और ये काफ़ी बड़े थे मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में चाय पीती हूँ। तो खैर आज के लिए निकाला, फिर मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसमें चाय पीने में। मैंने वापस पैक करके इसको रख दिया, मतलब ऑब्वियसली वॉश करके ड्राई करके अच्छे से रख दिए हैं। और चाय वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी, तो यही मैं रवि को बता रही थी। तो गाइस हम दोनों तो रेडी होके बैठे हुए, हमें जाना था ज़ूडियो, रवि लेके चलेंगे। अच्छा, रंगोली मॉल भी जाना था वानी को। और पिछले आधे घंटे से रेडी होके हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और रवि का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। 5 मिनट का बोल के 20 मिनट लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी काम नहीं ख़त्म हो रहा। 7:45 बज चुका है। मुझे घर आके इसको खाना भी खिलाना है, इसकी स्कूल की ड्रेस है वो भी आयरन करनी है, सुबह स्कूल जाएगी, इसको जल्दी भी सुलाना है, हमें अपनी भी रोटियाँ बनानी है खाने के लिए, तो मुझे कुछ शॉर्ट्स भी तैयार करने हैं। वो सब तो हो नहीं रहा है। और ये जनाब का 5 मिनट नहीं ख़त्म हो रहा है। क्या पिछला आधा घंटा से बस चल रहे सुन रहे में आ रहा है ना वानी? कितना देरी करा दिए ना, ये क्या हो रहा है? अच्छा, देरी कौन कर रहा है आज? पापा। क्या कर रहे पापा? देरी वाले पता नहीं क्या काम कर रहे ना। चाबी आएगी। जा, हम लोग दोनों ही चलते हैं ऑटो में बैठ के। पापा रहेंगे घर पे। क्या हुआ? दोनों साथ ऑटो में जाएंगे। तो फाइनली हम ज़ूडियो पहुंच गए थे, और ये नया ही आउटलेट ओपन हुआ, कुछ मंथ्स ही हुए खुले हुए।
और काफ़ी बड़ा आउटलेट ये ओपन हुआ ज़ूडियो का, और बहुत प्राइस रेंज यहाँ की अच्छी होती है, मतलब इतनी अफोर्डेबल है। और मैंने यहाँ से कुछ कुर्तीज़ अपने लिए परचेज़ की थी, कुछ टी शर्ट्स भी परचेज़ की हुई है वानी के लिए। पहले कुछ टी शर्ट ऑलरेडी ली हुई हूँ मैं यहाँ से, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्लीपर्स भी हाँ मैंने यहाँ से फ्लैट उधर रखा था, और ये थी जब नया ही ओपन हुआ था ज़ूडियो, तो मैं और मम्मी आए थे यहाँ से, शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत। मम्मी ने कुछ स्लीपर्स लिए, मैंने अपने लिए टी शर्ट्स ली। लिपस्टिक्स की रेंज इतनी अच्छी, मैंने आपको अर्लियर वीडियोज़ में दिखाई होगी। 100 रुपीज़ में यहाँ की लिपस्टिक्स हो जाती है। 199 और 149 कितने में मैंने टी शर्ट ली थी, तो हाँ सॉरी 199 की थी। ये मैं अपर सेक्शन में आई हुई हूँ, फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पे मेंस वेयर है और किड्स सेक्शन भी है। तो वही हम लोग किड्स सेक्शन की ओर जा रहे हैं वानी की कुछ ड्रेसेस देखने के लिए। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी, और लड़कियों के तो कपड़े बहुत ज़्यादा आते, इतना मज़ा आता है ना लड़कियों की शॉपिंग करने में, वैरायटी आती है कपड़ों की। लड़कों का क्या वही जीन्स टी शर्ट पैंट्स ले लिया, शॉर्ट्स ले लिया, खत्म। और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे मैं कुछ समर कलेक्शंस आए हुए थे, तो टी शर्ट्स मैं कुछ ले रही थी वानी, क्योंकि हाफ़ टी शर्ट्स रहती है और बच्चों के कपड़े बहुत जितने लो उतने कम पड़ते हैं, क्योंकि एक दिन में कम से कम 2 बार 3 बार चेंज हो ही जाता है इनका कपड़ा, गर्मी भी ऐसी ही है। तो इसीलिए हाफ़ टी शर्ट्स मैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में रखती रहती हूँ। तो ये बहुत प्यारी प्यारी मुझे लग रही थी, और 149 रुपीज़ की रेंज में थी। तो मैंने 3 या 4 ये टी शर्ट्स ली है, और कुछ ट्राउज़र्स भी लिए, मतलब कॉटन के पैंट्स थे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे, वो भी मैंने लिए। यहाँ वानी अपनी मस्ती में लगी हुई। अच्छा जी, तो अब मैं आपको सीधा ट्यूसडे की मॉर्निंग को मिल रही हूँ। यहाँ समय हो रहा है करीबन 7:45, और अभी मैं जा रही हूँ वानी के स्कूल, क्योंकि आज ओरिएंटेशन डे था उसके स्कूल में, और कोई भी एक पेरेंट को वहाँ पे रहना, प्रेजेंट रहना कंपल्सरी था। तो रवि मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे, और फिर वो घर आ गए, और 9 बजे तक ख़त्म हो गया था ओरिएंटेशन, फिर हम लोग भी घर आ गए थे। तो गाइस घर आ चुकी थी मैं स्कूल में। आज जैसा मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन डे था, तो 1 घंटे का वो ओरिएंटेशन चला, और फिर संग संग बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। तो करीबन 9:30 तक हम घर आ गए, और अभी समय हो रहा है करीबन 12 बज रहे हैं, और किचन में मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और ये बैठी है वानी। वानी, आपका स्कूल कैसा था आज? देख लो गाइस इतना गंदा हरकत करती है ये। हेलो गाइस कर, दिमाग फिर गया। सुबह जल्दी उठी थी ना, है ना? हाँ कर रही है। और ये क्या देख रही हो वानी तुम? मज़ेदार रिव्यूज़। मतलब इस कार्टून में क्या आता है, ये एक बंदा है, इसके चैनल का नाम है मज़ेदार रिव्यूज़, और ये हर एक टॉय डिस्प्ले करता है, सबके बारे में बताता रहता है, और कभी कभार इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है इसको देखने में। इतने अच्छे अच्छे टॉय भी दिखाते हैं कि बच्चे लालची भी हो जाते हैं। एक डिसएडवांटेज है कि जिद करते हैं फिर ऐसे ही खिलौनों का, लेकिन मन लगा रहता है। वो कौन कौन सा पेंसिल बॉक्स, पॉपेट, क्या क्या टॉय दिखाता रहेगा, सबके रिव्यूज़ देते हैं। और फिर और चैनल भी अच्छा, बहुत अच्छा चलता है इनका तो चैनल, बच्चे देखने में बहुत इंजॉय करते हैं। तो वानी तो आधा टाइम इसमें लगी रहती है, शाम को जो थोड़ा बहुत अगर होमवर्क रहता है करने के बाद फिर मज़ेदार रिव्यू। तो अच्छा यार, फ़ोन से तो छुटकारा मिला हुआ है। तो खाना रेडी होने वाला है, तक ना ही नहीं है, वो नहला देती हूँ उसको पहले, और फिर खाना खिला देती हूँ। आज खाने मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई है, क्योंकि आते आते 9:30 बज गया। फिर नाश्ता का तैयारी के, नाश्ते में आज पराठे बनाए थे मैंने, पराठा अचार चाय वाय सब बनी। तो मैंने कहा फिर दाल चावल क्या करूँगी, सोचा खिचड़ी खा लो, तो मसालेदार खिचड़ी बना लेती हूँ। अभी सादी बना रही हूँ, मसाला ऊपर से बाद में मैं छौंक दूँगी। पानी खाएगी तो इसलिए पहले से सादी खिचड़ी प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर मसाला अलग से प्रिपेयर करके ऊपर से छौंका लगा दूँगी। ओके आनी, ओके ओके। तो जाती वानी को नहलाती हूँ।